यहाँ पर एक और भाई है प्रवीण दास करके, उनका सवाल ये है कि गॉड इज कबीर कहो या कबीर इज गॉड कहो मूर्ख, बात एक ही तो है। तो इनका सवाल ये है कि चाहे तुम कबीर इज गॉड कहो या गॉड इज कबीर कहो, दोनों बात तो एक ही है। अब इनको क्या बोलना है, क्योंकि ये अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते, जो इनके बाबा ने बोल दिया वही मानते हैं। रामपाल का पक्का चेला है। अगर तुम गॉड इज कबीर बोलते हो तो उसका मतलब अलग निकल जाता है, और कबीर इज गॉड बोलोगे तो भी उसका मतलब अलग निकल जाता है। क्योंकि किताबें जो भी लिखा गया सब ग्रामर के हिसाब से चलता है, ना कि तुम्हारे खुद की बुद्धि के हिसाब से। मैं इनका ही उदाहरण लेता हूँ कि प्रवीण इज डिसाइपल ऑफ कबीर, यानी कि प्रवीण जो है कबीर का चेला है। ठीक है, इनके हिसाब से उल्टा भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं उल्टा करके देखता हूँ कि कबीर इज डिसाइपल ऑफ प्रवीण, यानी कि कबीर जो है वो प्रवीण का चेला है करके। अब इस बात से मुकरना मत, और अगर तुम सच्चे रामपाल के चेले हो तो ठीक है, जो कबीर है वो प्रवीण का चेला है ये बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर प्रवीण जो है कबीर का चेला है ये बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये भाई बोल रहे कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता करके, और मैं ये नहीं कि कुछ भी उठा के बोल रहा हूँ, मैं वही इनकी स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ कि या गॉड इज कबीर लिखो या कबीर इज गॉड। दोनों में तुमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता नहीं है और तुम बहस करने चले हो। पहले हिंदी भाषा का व्याकरण समझो। संज्ञा और सर्वनाम नामक भी कोई चीज होती है, जरा सा दिमाग भी अगर लगाओगे तो तुमको पता चलेगा। इंग्लिश ग्रामर में आप देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तुमको फर्क नहीं पता तो फिर कैसे पता चलेगा। तो मुझे हंसी भी आती है और दया भी आती है इन पे। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पर जो गॉड इज कबीर लिखा है, इसका मतलब कबीर सामर्थ्य है, ना कि कबीर परमेश्वर है। समझ में आया? ठीक है।